ख्वाब है, ख्याल है, कहानी है, ये दास्ताने मिनट है। हम हमेशा भविष्य और भूतकाल में जीना ज्यादा पसंद करते हैं। कभी हम वर्तमान के बारे में नहीं सोचते। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक। दिन भर मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। लेकर आ गया हूं दास्ताने मिनट, मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि वर्तमान को छोड़कर हम भविष्य और भूतकाल के बारे में सोचते हैं, यानी कि फ्यूचर और पास्ट के बारे में। प्रेजेंट को हम अक्सर भूल जाते हैं, या तो फ्यूचर के बारे में इतना सोचेंगे कि हम खुद को बीमार कर देंगे। बिल्कुल वैसे ही पास्ट के बारे में सोचेंगे तो उसी के बारे में सोचना शुरू कर देंगे कि मैंने पास्ट में क्या किया और उसकी वजह से मेरी जिंदगी क्या हो गई। तो दोस्तों, एक ऐसी कहानी आपके लिए लेकर आया हूं। जापान में एक महान गुरु हुआ करते थे और उन्होंने एक सिद्धि प्राप्त की थी कि वो पेड़ पर चढ़ भी सकते हैं, चाहे उस पेड़ की जितनी हाइट हो, और इंसान उस पर सो भी सकता है। और उस सोने की कला को उस जापानी गुरु ने सिखाना शुरू कर दिया था। एक बार जापान में ही एक राजकुमार ने उनके बारे में सुना और सुनते ही उस गुरु के पास जाना सही समझा कि ये कौन सी ऐसी नई चीज है जो अभी तक उन्होंने नहीं सीखी। वो जो जापानी गुरु था वो उस लंबे से पेड़ के पास खड़ा था, और भी कई शिष्य थे जो वहीं आसपास थे, जो सीख रहे थे। तभी उस राजकुमार ने कहा कि मैं फला राज्य से हूं और उस राजा का बेटा हूं। मैं पेड़ पर चढ़कर सोने की कला सीखना चाहता हूं। उस जापानी गुरु ने उस राजकुमार को आज्ञा दी और कहा, धीरे धीरे आप पेड़ पर चढ़िए और जितना हो सके चढ़कर देखिए। धीरे धीरे वो राजकुमार उस पेड़ पर चढ़ा और चढ़ते चढ़ते वो कम से कम 20-25 फीट की ऊंचाई में पहुंच गया। जैसे ही ऊपर को चढ़ा तो वैसे ही उस राजकुमार का जो डर था वो और ज्यादा बढ़ने लगा, और जैसे तैसे उसने उस पेड़ की चढ़ाई को पूरा किया। अब वो नीचे आकर उस गुरु से सोने की कला सीखना चाहता था। तो वो राजकुमार धीरे धीरे नीचे उतरा। अब जब वो नीचे उतरने वाला ही था कि उस गुरु ने राजकुमार से कहा कि आराम से उतरिएगा, कहीं आपको लग ना जाए। और उस गुरु की बात सुनकर उसे अजीब सा लगा। उस राजकुमार को लगा कि जब मैं इतनी ऊंचाई पर था तो इस गुरु ने एक आवाज तक नहीं लगाई, लेकिन जब मैं नीचे उतरने वाला था तो ये मेरे लिए इतना व्याकुल और इतना घबराने क्यों लग गया। नीचे उतरना तो आसान है, बल्कि ऊपर चढ़ना मुश्किल है। उस वक्त उस गुरु ने उसे कुछ भी नहीं कहा, ये भी नहीं कहा कि आराम से चढ़ो, अच्छे से चढ़ो। तो उस राजकुमार ने उस गुरु से पूछा कि जब मैं नीचे उतरने वाला था तो आपने ये क्यों कहा कि आराम से उतरना, जबकि मैं इतनी ऊंचाई पर था, वहां पर तो आपकी कोई आवाज नहीं आई, वहां पर तो आपने कुछ नहीं कहा कि इस तरह से एहतियात बरतना। तो उस गुरु ने एक सरल और सीधा जवाब दिया और कहा कि राजकुमार, जब आप इतनी ऊंचाई पर चढ़ चुके थे तो मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई बात आप पर असर करती। मुझे नहीं लगता कि उस वक्त मेरी कही कोई बात आपके दिमाग में पड़ती, क्योंकि उस वक्त आपकी वो आत्मा जो आपको बचाने में लगी थी वही आपके काम आई। और जब आप नीचे आए तो हो सकता है कि आपके अंदर का वो डर खत्म हो गया हो, और हो सकता है कि आप उसी लापरवाही में कहीं नीचे ना गिर जाए। और अक्सर होता है, जब हम लापरवाह हो जाते हैं तो छोटी से छोटी चीज भी हमें नुकसान पहुंचा सकती है, या फिर हमारे लिए वो दुख, यहां तक कि मौत का कारण भी बन सकती है। तो दोस्तों, हमारी आत्मा और हमारा दिमाग उस वक्त काम करता है जब चीजें हमें मुश्किलों में डालती है या फिर हमें बहुत ज्यादा डर लगता है। उस वक्त हम अपने दिमाग का और खासकर वर्तमान के बारे में सोचते हैं, उस वक्त के बारे में सोचते हैं कि हमें उस वक्त करना क्या है। उस वक्त ना हमारे सामने भविष्य होता है और ना हमारे पीछे भूतकाल होता है। इसीलिए जब हम वर्तमान में अपनी पूरी इच्छा, लगन और ध्यान के साथ कोई काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल काम आसानी से हो जाता है। तो इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें ना भविष्य में जीना चाहिए और ना ही भूतकाल के किए हुए अपने
नुकसानों को सोचकर उसके बारे में उसके लिए रोना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी और आप भी अपनी जिंदगी में इन्हीं बातों को जरूर अप्लाई करेंगे और दूसरों को भी इसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों ऐसी ही कहानियों के लिए देखते रहिए दिन भर मीडिया नेटवर्क और हमारे एक खास सेगमेंट दास्ताने मिनट, मेरे यानी दीपक के साथ। मिलूंगा अगली बार एक और नई कहानी के साथ। देखते रहिए दिन भर मीडिया नेटवर्क, हर दिन कुछ खास। नमस्कार। ख्वाब है, ख्याल है, कहानी है, ये दास्ताने मिनट है।